हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपके ब्रिज कोर्स है बच्चों, कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और आज हम इसमें देखेंगे ब्रिज कोर्स 2026-27 बच्चों। और आपके लिए ये नई अभी वर्कबुक आई है, इसको कैसे फिल करना है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। और दोस्तों, आपके जो यूनिट 1 यूनिट 2 है वो मैंने करवा दिया है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, यहाँ पर मैंने आपको पद, सूरज का ब्याह और लोक कथा मेजबान ये करवा दिया है। आज हम देखेंगे विज्ञान परक लेख अंतरिक्ष की सैर, इसके बारे में जानेंगे। और 17 से 21 पेज तक पूरा इसमें दिया गया है इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित सारे विषय की पुस्तक के प्रश्नोत्तर, सारी चीज़ें और परीक्षा के समय पेपर की वीडियो इस चैनल पर आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रखना, ताकि समय पर सारी चीज़ें आपको मिले और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ले आएँ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों, जो आपका अध्याय 3 है, और अध्याय 3 में आपके लिए दिया गया है इसमें अंतरिक्ष की सैर। इसके बारे में जानेंगे, इसके सारे प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे, किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें इसमें लिखना है, वो सभी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। इस पाठ को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है बच्चों, क्योंकि आप इसको पढ़ेंगे तो पढ़ने से आपकी पढ़ने की प्रैक्टिस भी होगी। काफ़ी सारे कठिन शब्द आप इसमें पढ़ पाएंगे और काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेगी। आइए देखते हैं, थोड़ा हम भी पढ़ते हैं। पूरा तो मैं कंप्लीट नहीं कराऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर लिखने हैं वो आपको बताऊँगा, प्रश्नोत्तर। तो थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ। जैसे इसमें लिखा है अंतरिक्ष की सैर। क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं? आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब। अंतरिक्ष यान का नाम सुनते ही हम आकाश में विचरण करने की कल्पना करने लगते हैं। मतलब अंतरिक्ष यान जैसे हमने बोले तो हम आकाश में चले जाते हैं ना, आसमान में। हमको पता चलता है कि अंतरिक्ष यान मतलब आकाश में चलते हैं। यही नहीं, जब हम गर्मी के दिनों में रात को कुछ देर के लिए आंगन में लेटे होते हैं तो आकाश में असंख्य तारे झिलमिलाते नजर आते हैं। उन्हीं तारों के बीच से एक तारा घूमता हुआ नजर आता है। यही वह अंतरिक्ष यान है जिसकी हम कल्पना करते हैं। कुछ वर्ष पहले अंतरिक्ष यान कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कौन सा अंतरिक्ष यान? कोलंबिया नाम का जो अंतरिक्ष यान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और उस हादसे में भारतीय मूल की साइंटिस्ट कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। हमारे मन मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि ये अंतरिक्ष यात्री ऊपर आकाश में कौन कौन सी चीज़ें खोजते हैं, कैसे रहते हैं और कैसे दिन बिताते हैं। तो इस पाठ को बच्चों आप पूरा अंतिम तक पढ़िएगा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें दी गई है। अब हम इसमें देखेंगे कार्यपत्रक 1, और कार्यपत्रक 1 में आपको श्रुत लेख लिखने के लिए कहा गया है, जिसमें है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को आपको लिखना है। यानी शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे उसको सुनकर आपको लिखना है। जैसे अंतरिक्ष, प्रशिक्षण, प्रयोगशाला, अभिनेत्री, श्यामवीर, मातृ पितृभक्ति, है ना। तो इस प्रकार से जो भी शब्द शिक्षक बोलें उनको आपको सुनकर इसमें लिखना है। इसके बाद आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। कार्यपत्रक 1 में प्रश्न नंबर दूसरा आपसे पूछा गया है कि दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करें। तो जो शब्द दिए हैं उनके अर्थ आपको लिखना है और वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे लिखा है प्रशिक्षण, तो प्रशिक्षण मतलब होता है सीखना, है ना। तो इसका वाक्य वाक्य बना देंगे कि सैनिकों का प्रशिक्षण चालू है। अंतरिक्ष मतलब होगा आकाश, और इससे एक वाक्य बनाएंगे कि अंतरिक्ष में अनेक ग्रह हैं। संस्थान लिखा है, इससे कोई वाक्य बना दिए। संस्थान मतलब संस्था या कोई भी संस्था, है ना। तो उत्तर में लिख दिए हमारा विद्यालय एक अच्छा संस्थान है। ये वाक्य बन गया। फिर लिखा है प्रयोगशाला। प्रयोगशाला मतलब होता है परीक्षण कक्ष। तो इससे एक वाक्य बना देंगे, प्रयोगशाला में हम परीक्षण करते हैं। और जैसे फिर लिखा है वायुमंडल, तो वायुमंडल से भी हम एक वाक्य बनाएंगे। वायुमंडल मतलब क्या होता है? वातावरण होता है। तो इससे एक वाक्य बना देंगे, वायुमंडल में अनेक गैसें हैं। तो इस प्रकार से आपको ऐसे कंप्लीट करना है इसे अंतिम तक। समझ आया? तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक दूसरा।
तो कार्यपत्रक 2 में यहाँ लिखा है, नीचे कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। अपनी कल्पना के आधार पर तथा दिए गए चित्र की सहायता से अंतरिक्ष की सैर पर 8 पंक्तियाँ लिखें और उचित शीर्षक भी देना है। तो यहाँ पर देखो ये चित्र दिया है ना? ये बच्ची सोच रही है अंतरिक्ष के बारे में, है ना? और ये देख रहे हैं रॉकेट, दूर उससे देख रहे हैं सूक्ष्मदर्शी से, है ना? तो यहाँ पर आप अब लिखेंगे हम। तो शीर्षक में आप लिख सकते हैं बच्चों कि मेरा सपना अंतरिक्ष यात्री बनना, है ना? इस प्रकार से शीर्षक आप लिख सकते हैं। और इसमें हम आगे यानी इसमें कुछ पंक्तियाँ लिखना है, कुछ लाइन लिखना है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। हम विज्ञान की प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक कड़ी मेहनत करते हैं। रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है। अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षण लेना पड़ता है। मैं बड़ा होकर अंतरिक्ष में जाना चाहता हूँ और मेरा सपना है कि मैं देश का नाम रोशन करूँ। तो इस प्रकार से आपको 7-8 लाइन ऐसे लिखना है बच्चों और ऐसे कंप्लीट करना है अपनी वर्कबुक में। अब हम आगे देखते हैं क्या दिया है। तो आगे दिया है कार्यपत्रक 3 और तीसरे कार्यपत्रक में आपके लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई है, उसको देखेंगे। और प्रश्न है यहाँ कि दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढ कर लिखना है और आप अपने साथी या शिक्षक से भी मदद ले सकते हैं, है ना? मतलब कोई भी शब्द का अर्थ अगर आपको नहीं मिल रहा है या नहीं बन रहा है तो आप अपने साथी से पूछ सकते हैं या शिक्षक से पूछ सकते हैं बच्चों। और दोस्तों एक चीज़ बता दूं, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपके सारे विषय की सारी चीज़ें इस चैनल पर आपको हमेशा मिलेगी और आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय अभ्यास प्रश्नों की वीडियो, पेपर की वीडियो, सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेगी, जिससे पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ले आएंगे। तो उन सभी चीज़ों को देखने के लिए चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। आइए देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर अंतरिक्ष लिखा है। तो अंतरिक्ष मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी के बाहर का आकाश। इसके बाद लिखा है बच्चों विज्ञान। तो विज्ञान मतलब ज्ञान की शाखा। फिर लिखा है वायुमंडल। तो वायुमंडल मतलब हुआ पृथ्वी के चारों ओर की हवा। फिर लिखा है दुर्घटना। तो इसका मतलब हुआ अचानक होने वाली हानि। फिर है प्रयोगशाला। तो इसका मतलब प्रयोग करने का स्थान। और भू उपग्रह। तो भू उपग्रह का मतलब हुआ पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला यंत्र। और वायुयान मतलब हवा में उड़ने वाला यान। और क्रियाकलाप मतलब हुआ काम या गतिविधि। तो इस प्रकार से आपको इनके अर्थ शब्दकोश से ढूंढ कर लिखना है। जो चीज़ नहीं बनता वो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं बच्चों। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। और दूसरे प्रश्न में लिखा है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में मिलाना है ना? मतलब यहाँ से आपको क्या वर्णमाला के क्रम में इन्हें व्यवस्थित करना है। वर्णमाला क्रम मतलब सबसे पहले अ अनार वाले आएंगे, फिर आ आम वाले आएंगे, फिर ई इमली वाले, है ना? तो इस प्रकार से आपको करना है। इसी प्रकार से का वाले, का के बाद खा वाले, खा के बाद गा वाले। तो इस प्रकार से हम इसे मिला लेंगे। देखो सबसे पहले आ जाएगा अंतरिक्ष, फिर अवधारणा, अवस्था, इसके बाद इस्पात, कंप्यूटर, गुरुत्वाकर्षण, झिलमिलाते, तापमान, प्रयोगशाला, प्रशिक्षण, पृथ्वी, परिस्थिति, भारहीन, विकिरण, विचरण, यात्री, संस्थान और सिद्धांत। तो इस प्रकार से आपको इसे ऐसे कंप्लीट करना है और अपनी वर्क बुक में ऐसे लिखना है बच्चों। तो इस तरह से आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब हम आगे देखेंगे कार्यपत्रक 4। और कार्यपत्रक 4 में आपके लिए प्रश्न है कि दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करें। अब इसमें जैसे लिखा है यहाँ गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण का आपको वाक्य बनाना है बच्चों, है ना? कोई भी एक वाक्य बनाना है जिसमें गुरुत्वाकर्षण प्रश्न यानी गुरुत्वाकर्षण शब्द आना चाहिए। जैसे यहाँ बनाए हैं हमने कि गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है। इसके बाद अगला शब्द है अंतरिक्ष यान। तो इससे बन जाएगा अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में यात्रा करता है। इसके बाद है यात्री। तो इससे हम लिख लेंगे यात्रा करने वाले को यात्री कहते हैं। फिर लिखा है वायुमंडल। इससे बनाएंगे अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है। फिर है पृथ्वी। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। प्रशिक्षण। इससे बनेगा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण लेते हैं। संस्थान से बनेगा यह एक प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थान है। और उड़ान से बनेगा हवाई जहाज की उड़ान समय पर हुई। तापमान, आज तापमान बहुत अधिक है। तो इस प्रकार से आपको ऐसे इन शब्दों के वाक्य बनाना है और ऐसे वाक्य प्रयोग करके एक वाक्य ऐसे लिखना है बच्चों।
इसके बाद कार्यपत्रक 5 है और यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ प्रश्न लिखा है बच्चों, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक होते हैं। दूसरा प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री की उम्र क्या होनी चाहिए? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, है ना, मतलब 40 वर्ष से ज़्यादा उनकी उम्र नहीं होनी चाहिए। अंतरिक्ष यान किसका मिला जुला रूप है? तो लिखेंगे अंतरिक्ष यान वायुयान का मिला जुला रूप है। और भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? इसरो है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ है? तो लिखेंगे अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में है। कहाँ है? अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद आगे हम देखेंगे एक दिन भुज का, तो ये हम अगली वीडियो में देखेंगे, है ना। आज की इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। तो अगली वीडियो में मैं अलग अलग यूनिट अलग अलग वीडियो में करवा रहा हूँ, तो उन सारी चीज़ों को भी आप देखिएगा। और एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें सारी यूनिट इसी में रहेगी, है ना, एक साथ सब रहेगी, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो बच्चों, सारी चीज़ों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना, सारी चीज़ें आपको समय पर मिले, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। और आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हों, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, है ना। और चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के लिए, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, मैंने आपको कैसे समझाया। अगर अच्छा समझ आया तो आप कमेंट करके कुछ ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद बच्चों।